मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप? आपका आपके अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज नए सब्जेक्ट के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ़ आपराधिक मामले दर्ज हैं, वो आरोपित है और वो यदि पासपोर्ट ऑफिस अपने पासपोर्ट के लिए जाता है, आवेदन करता है और पासपोर्ट ऑफिस जो पासपोर्ट अथॉरिटी है वो यदि कहता है कि आप न्यायालय जाइए और न्यायालय से आदेश लेकर के आइए, तभी आपका पासपोर्ट बन सकेगा, आपके आवेदन पर विचार किया जा सकेगा, तो उस दशा में क्या होगा? आपके मन में ये सवाल उत्पन्न हुआ होगा मेरे इस ओपनिंग रिमार्क्स से कि पासपोर्ट अथॉरिटी इस केस के दशा में क्या करेगा, और यदि विदेश जाने की बात आएगी तो क्या अदालत से, न्यायालय से, कोर्ट से आदेश लेने की आवश्यकता आन पड़ेगी क्या? इस वीडियो में इस विषय की जानकारी आपको मिलेगी। आप लास्ट तक बने रहें और जो भी व्यक्ति चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मैं शशिकांत मिश्रा आप लोगों के समक्ष इस विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहा हूं। एक ठीक ऐसा ही केस इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने पिटीशन के तहत आया, जिसमें उमापति नाम का एक व्यक्ति पासपोर्ट अथॉरिटी में एक आवेदन देता है कि मेरा पासपोर्ट बना दिया जाए। पासपोर्ट अथॉरिटी ये कहता है कि आपके खिलाफ़ 2 मामले क्रिमिनल कोर्ट में लंबित हैं, क्रिमिनल केस लंबित हैं, तो आप कृपया करके उक्त न्यायालय में जाएं और न्यायालय का आदेश लेकर के आएँ, तभी आपका पासपोर्ट का आवेदन जो आपने दे रखा है उसका पासपोर्ट तभी हम बना सकेंगे। अब उमापति जी इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जब जाते हैं तो ये विषय वस्तु वहाँ पे भी आती है। यूनियन ऑफ इंडिया इसमें पार्टी थी। तो जो एएसजे जो हैं, जो उप सॉलिसिटर जनरल हैं, वो वहाँ उपस्थित होते हैं और ये कहते हैं कि इस व्यक्ति को न्यायालय में जा कर के, जहाँ पे इनका केस पेंडिंग है, वहाँ से आदेश लेकर के आएँ, तभी पासपोर्ट अथॉरिटी जो है इनके नाम का पासपोर्ट निर्गत कर सकता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पासपोर्ट अथॉरिटी जो है उसके संदर्भ में इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1967 के सेक्शन 5 और सेक्शन 6 का हवाला दिया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये टिप्पणी है, ऑर्डर में साफ साफ ये लिखा कि जो भी व्यक्ति है, चाहे उसके खिलाफ़ आपराधिक मामला क्यों ही ना हो, वो आवेदन दे सकता है और आवेदन पासपोर्ट अथॉरिटी के पास आने के पश्चात उस आवेदन को उसके गुण और दोष के आधार पे पासपोर्ट अथॉरिटी उस पर फैसला लेगा, ना कि उस व्यक्ति को जहाँ पे उसका क्रिमिनल केस चल रहा है वहाँ पे न्यायालय के आदेश ले करके आने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो भी पासपोर्ट अथॉरिटी है, इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1967 के सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के आधार पे अपना निर्णय ले सकता है कि वो पासपोर्ट बनने लायक है या नहीं बनने लायक है। यदि वो पासपोर्ट निर्गत करने लायक या स्थिति में नहीं है, जो टर्म्स एंड कंडीशन है एट्सेट्रा हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है उसके आधार पे यदि वो बनने लायक नहीं है तो आप उसको ना बनाएं, और यदि बनने लायक है तो उसको आप बनाएं। इसमें न्यायालय के आदेश की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जिन लोगों के खिलाफ़ क्रिमिनल केस पेंडिंग है, ट्रायल में पेंडिंग है, उस व्यक्ति को यदि विदेश जाना है तो आपको जहाँ पे आपका क्रिमिनल ट्रायल चल रहा है, जहाँ कहीं भी चल रहा है, उस सक्षम न्यायालय के पास आपको विदेश जाने के लिए अनुमति लेने की 100% ज़रूरत है। आवेदन
देने के लिए और उस आवेदन का निस्तारण करने के लिए पासपोर्ट अथॉरिटी को स्वयं इंडियन पासपोर्ट एक्ट 1967 के अंतर्गत सेक्शन 5 और सेक्शन 6 के तहत खुद ही निर्णय लेना है कि ये पासपोर्ट बनाना है या नहीं बनाना है। मतलब जो भी आपका टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी फुलफिलमेंट है वो पूरा हो रहा है तो आप उसको बनाएं, यदि नहीं पूरा हो रहा है तो ना बनाएं, लेकिन उसके लिए अदालत से अतिरिक्त आदेश की कतई आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ़ क्रिमिनल ट्रायल पेंडिंग है या क्रिमिनल केस चल रहा है, यदि उसको विदेश जाना है तो उसको न्यायालय से आदेश लेने की आवश्यकता होगी। इस तरीके से आपराधिक मामलों के दशा में जिसके खिलाफ़ यदि कोई भी व्यक्ति उस केस को फेस कर रहा है, सामना कर रहा है, तो पासपोर्ट जारी करने के लिए अदालत के आदेश की मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, यदि आपको विदेश यात्रा करनी है, फॉरेन ट्रिप करनी है, तो उसके लिए आपको क्रिमिनल कोर्ट से बाहर जाने की परमिशन की आवश्यकता ज़रूर होगी। इस तरीके से यदि कोई भी विदेश जाने के लिए सोचता है, यदि क्रिमिनल ट्रायल उसके खिलाफ़ पेंडिंग है, तो उसको विदेश जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता है। लेकिन यदि आप आरोपित हैं किसी भी क्रिमिनल केस में, तो आपको पासपोर्ट बनाने के लिए न्यायालय की मंजूरी की कोई आवश्यकता नहीं है। ये विषय वस्तु आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अंत तक ज़रूर देखें। अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें और ना भी अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं। और जो भी व्यक्ति चैनल पे नए हैं वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कंटेंट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। जय हिंद, जय भारत।